Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we'll discuss about the strategies for enhancement in a food production. This is a 9 chapter of NCERT. तो जो आज का टॉपिक है हम वीट वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वीट वैरायटी के बारे में, ओके। तो सबसे पहले इसमें लिखा है 1960 to 2000 वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स। तो इसमें हमने सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में देखा था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन वो होता है जिसके कारण हम अपने फूड प्रोडक्शन को क्रॉप के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कि क्रॉप में कुछ चेंजमेंट करके आप उससे उससे भी हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, वीट वैरायटी के बारे में, जिसमें हमने लिखा हुआ है 1960 टू 2000 वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 1960 से लेकर 2000 के बीच में जो वीट के लिए काम किया गया था, जिसमें आपके 11 मिलियन से लेकर 75 मिलियन टन के भी इतना वीट का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट वाज डेवलप्ड ड्यू टू सेमिडॉफ वैरायटी ऑफ वीट। तो जो इस टाइम पे जो 1960 से लेकर 2000 के बीच में एक सेमिडॉफ वैरायटी का प्रोडक्शन किया गया था, ठीक है, डेवलप किया गया था, जो कि बहुत ही जो नॉर्मली वीट होती हैं उनसे भी ज़्यादा उसकी पावर थी, प्रोडक्शन करने की उसकी ज़्यादा क्वालिटी हाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, देयर आर इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज द इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलपमेंट सेमिडॉफ वैरायटी ऑफ व्हीट। इसमें जो इंटरनेशनल जो सेंटर था जहाँ पर आपका व्हीट और मेज में इम्प्रूवमेंट की गई थी, वो जो इंटरनेशनल सेंटर था वो कहाँ पर था, मैक्सिको में, ठीक है। तो वहाँ पर जो व्हीट की और मेज की सेमिडॉफ वैरायटी थी उसके बारे में उसको एक नई वैरायटी बनाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं सेमिडॉफ वैरायटी, ठीक है। अब देखें, जो सेमिडॉफ वैरायटी जो व्हीट की बनाई गई थी उसके नाम देखिए लिखा हुआ है, व्हीट वैरायटी इज सोनालिका एंड कल्याण सोना, ओके। 2 वैरायटी बनाई गई थी व्हीट की, कौन कौन सी, सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। तो जिस इसमें लिखा हुआ है हाई यील्ड पोटेंशियल डिसीज रेजिस्टेंट। तो जो ये व्हीट वैरायटी बनाई गई थी जिसे सेमिडॉफ बोला गया है, तो ये किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि जो नॉर्मली जो इनका पोटेंशियल है तो उसका उसका जो नॉर्मली जो पोटेंशियल है उसको हाई किया जा सके। तो ये जो वैरायटी जो बनाई गई थी वो कैसी थी, हाई यील्ड वैरायटी थी और डिसीज रेजिस्टेंट, उनमें कोई डिसीज होने के बहुत ही कम चांसेस थे, ठीक है। तो इसलिए वो डिसीज रेजिस्टेंट बोला गया था, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर ग्रोइंग ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट इन इंडिया। तो जब ये जो वैरायटी बना ली गई थी व्हीट की, तो अब इसे कहाँ पर लाया गया है, इंडिया पे, ठीक है। और इंडिया पे इसे सभी लोग जो है वो यूज करने लगे, ओके। फिर देखते हैं, अब हमने व्हीट वैरायटी के बारे में तो बात कर ली कि 2 टाइप की वैरायटी हमने पढ़ी कि सोनालिका, कल्याण सोना, 2 टाइप की वैरायटी थी जिनका प्रोडक्शन किया गया, ओके। अब हम पढ़ेंगे राइस वैरायटी के बारे में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 to 2000 राइस प्रोडक्शन went from 35 million tons to 89.5 million ton। तो जो राइस का प्रोडक्शन हुआ था वो कितना हुआ था, 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स, ठीक है। दिस वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमिडॉफ वैरायटी ऑफ राइस। सेमिडॉफ वैरायटी ऑफ राइस, तो इसमें जो ये भी एक सेमिडॉफ वैरायटी थी किसकी, राइस की, ओके, जो कि डेवलप करी गई थी। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है, सेमिडॉफ राइस variety were derived from IR8 development of International Rice Research Institute। तो ये जो ये IR8 एक क्या है, ये एक वैरायटी है, ठीक है। क्या है, IR8 एक वैरायटी है जो कि एक इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, जो कि IRR जिसे बोला गया है, क्या बोला गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पर है, फिलीपींस में। तो वहां पर इस वैरायटी को ग्रो किया गया, ठीक है। एंड टेकिंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान। तो ताइवान में जो वैरायटी का यूज किया गया था वो कौन सी थी, टेकिंग नेटिव 1, ठीक है।
तो ये 2 टाइप की वैरायटी थी जो कि फिलीपींस में और ताइवान में ग्रो कराई गई थी। नेक्स्ट वैरायटी राइस वैरायटी, एक 2 वैरायटी और है जिनका नाम है जया और रत्ना, ठीक है। क्या नाम है? जया और रत्ना, डेवलप इन इंडिया। तो इंडिया में जो डेवलप करी गई थी राइस वैरायटी उसका नाम क्या है? जया और रत्ना। तो जो व्हीट वैरायटी अभी मैंने पढ़ाई और जो राइस वैरायटी है इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन से राइस वैरायटी इंडिया में ग्रो कराई गई थी, व्हीट वैरायटी कौन सी ग्रो कराई गई थी। तो पूछा जाता है कि व्हीट वैरायटी और राइस वैरायटी कौन सी इंडिया में ग्रो कराई गई थी, ठीक है। उसके नाम ऑब्जेक्टिव में नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन क्या होता है? तो शुगर केन में अभी हमने इसके राइस वैरायटी के बारे में, व्हीट के बारे में पढ़ लिया, फिर राइस के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शुगर केन के बारे में, ठीक है। तो सैकरम बारबेरिया वाज ओरिजिनल ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। तो जो इस मतलब जो इसका साइंटिफिक नेम है एक शुगर केन का, उसका क्या नाम है? सैकरम बारबेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, ठीक है। कहाँ पर ग्रो होता है? नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, ओके। जिसका जो शुगर का कंटेंट है वो कैसा है? पुअर है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रॉपिकल केन्स ग्रो इन साउथ इंडिया, सैकरम ऑफसिनेरम, दे हैड अ थिक स्टेम एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट वेल इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। जो ट्रॉपिक मतलब जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया पे क्या होता है? सैकरम ऑफसिनेरम, ये दूसरी वैरायटी है, ठीक है। पहली वैरायटी कौन सी थी? सैकरम बारबेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, लेकिन उसका शुगर का कंटेंट कितना है? पुअर है, मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। और थिन भी है, इसका स्टेम जो है वो कैसा है? थिन है। लेकिन हम इसकी बात करें सैकरम ऑफसिनेरम, जो कि दूसरी वैरायटी है जो कि साउथ इंडिया में ग्रो होती है, उसमें क्या है? थिक स्टेम उसकी है और हाइयर शुगर कंटेंट है। लेकिन अगर इसे हम नॉर्थ इंडिया में ग्रो कराएं तो वो नहीं हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सैकरम बारबेरिया जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है, जिसकी थिन स्टेम है, शुगर कंटेंट क्या है? लो है। और सैकरम ऑफसिनेरम जो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, उसकी स्टेम कैसी है? थिक है, लेकिन शुगर कंटेंट क्या है? ज्यादा है, मोर अमाउंट में, ओके। जब इनके मिक्सअप से एक बनाया गया, ठीक है, एक न्यू वैरायटी बनाई गई, ठीक है, जिसकी क्या थी? जिसकी क्वालिटी इतनी सारी थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाई यील्ड पोटेंशियल। कैसा था? जो न्यू वैरायटी बनाई गई इन दोनों के मिक्सअप से, तो वो क्या थी? हाई यील्ड वैरायटी पोटेंशियल थी। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? थिक स्टेम था, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? हाई शुगर कंटेंट था, क्योंकि मिक्स मतलब दोनों के क्रॉस से बनाया गया है, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या था? ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, मतलब वो इजिली नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो पा रही थी, ओके। इतना क्लियर हुआ? तो ऐसे आपका क्या हुआ? शुगर केन का मतलब जो वैरायटी वो बनाई गई, ठीक है, जिसमें कि आप मतलब इस सब चीजों का ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करके आप जो चीज मतलब अपनी जो पोटेंशियल है उसको हाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिसीज रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं, मतलब जो क्वालिटी आपको चाहिए वो क्वालिटी आप बना सकते हैं, ओके, वैरायटी करके, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स में क्या होता है कि हाइब्रिड, जो अभी हमने देखा कि ये सारे हाइब्रिड ही बना रही थी वैरायटी, मतलब दोनों के मिक्सअप से बना रहे थे ना, जैसे व्हीट की बनाई, राइस की बनाई, शुगर केन की बनाई। तो हम मिलेट्स में क्या बात करेंगे? तो हाइब्रिड मीज ज्वार बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्ड वैरायटी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है। इसमें देखते हैं कि मिलेट्स क्या होता है, जिसमें कि आप मेज, ज्वार और बाजरा, ये सारी मतलब ये सारे जो भी कंटेंट है, ठीक है, तो इनका आप यूज करके मतलब जैसे शुगर के इनका आपने वैरायटी न्यू बनाई थी, तो उसी तरीके से मेज की, ज्वार की और बाजरा की भी हाइब्रिड बनाई गई। कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीडिंग बनाई गई, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल हुई। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि सेवरल हाई यील्ड वैरायटी, जिसमें मतलब जो न्यू वैरायटी बनी उसके वो कैसी थी? हाई यील्ड थी एंड रेजिस्टेंट, मतलब डिसीज रेजिस्टेंट थी और वाटर स्ट्रेस भी थी। मतलब कि उसमें आपको ज्यादा, जैसे कि नॉर्मल अगर आप प्योर व्हीट लेंगे या प्योर राइस लेंगे या प्योर शुगर लेंगे तो क्या होगा? शुगर केन लेंगे तो उसमें आपको वाटर की बहुत ही ज्यादा यूजेस होंगे, ठीक है।
ठीक है। लेकिन ये जो न्यू वैरायटी बनाई गई इन दोनों मतलब मिक्सअप से हाइब्रिड वैरायटी जो बनाई गई उसमें क्या हुआ, क्या वाटर स्टेन मतलब वाटर की बहुत ही मतलब वाटर की कह सकते हैं कि वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसी वैरायटी बनाई गई। ठीक है, फिर देखिए प्लांट ब्रीडिंग डिसीज रेजिस्टेंट। तो जो प्लांट ब्रीडिंग से मतलब डिसीज रेजिस्टेंट जो वैरायटी बनाई गई उनके बारे में देखते हैं, वो क्या होता है। तो उसमें देखिए फंगल बैक्टीरियल वायरल एंड निमेटोड्स पैथोजेंस अटैक द कल्टीवेट प्लांट। सबसे पहले क्या होता है, जब प्लांट ब्रीडिंग हम करते थे मतलब जो ये न्यू वैरायटी बना रहे थे उसमें हम लोग को क्या क्या यूजेस है, क्या क्या हम मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मतलब क्या क्या हमारे लिए जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी हमें न्यू मतलब जो वैरायटी ग्रो कराने में, वीट की प्योर वाली जो जो आप प्योर वीट ग्रो करा रहे थे, प्योर राइस ग्रो करा रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जो आपने न्यू वैरायटी ग्रो कराई है उसमें दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि हमें जितना आपको जो केमिकल डालना पड़ रहा था वो अब नहीं डालना पड़ रहा है, जितना आपको वाटर डालना पड़ रहा था वो आपको नहीं डालना पड़ा। तो ये सारे आपको यूजेस बताते हैं। ठीक है, मतलब ये न्यू वैरायटी जो आप यूज कर रहे हैं इसमें क्या क्या आपको अच्छे से प्रभाव मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं फंगल बैक्टीरियल वायरल न्यूट्रोस पैथोजन अटैक द कल्टीवेट प्लांट। तो जो भी मतलब कल्टीवेटेड अगर हम कोई भी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, ये सारी चीजों को देखना पड़ता था कि कहीं फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए प्लांट में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, निमेटोड्स इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन जो न्यू वैरायटी है इसमें इन सब चीजों को नहीं देखना पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसीज रेजिस्टेंट है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखिए, in such situation, if the crop are made disease resistant, food production and increased use of fungicide and bactericide would be reduced. इसमें देखिए कि वही है कि मतलब कि जो प्रोडक्शन था उसमें जो आप प्योरली राइस उगा रहे थे, वीट उगा रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आपको उतनी बेनिफिट नहीं हो रही थी। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी आप ने जो बनाई है इसको जब उगा रहे हैं तो इसमें आपको केमिकल का यूज नहीं हो रहा, फूड और वाटर का यूज नहीं हो रहा उतना। ठीक है, और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन की जो वैल्यू है क्या है, इंक्रीज हो रही है, मतलब हाई हो रही है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद और ये क्या है, मतलब इनमें फंगल का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और बैक्टीरिया का भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत ही कम हो गया है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, सम फंगल डिसीज आर कॉजिंग रस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि वीट जो होता है उसमें क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का रस्ट हो जाता है, स्पॉट टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, सेकंड क्या है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, मतलब शुगर कैन की जो स्टेम होती है वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की। ठीक है, तो वो क्या होता है, फंगस इन्फेक्शन जो हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर थर्ड पॉइंट क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बाय फंजाई। तो फंजाई से जो इन्फेक्शन हो जाता है पोटैटो में तो उसको क्या बोला जाता है, लेट ब्लाइट। ये भी एक क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। तो ये सारी डिसीज से बचा जा सकता है जब ये सारी आप न्यू वैरायटी का यूज करते हैं, तो ये सारे जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है फंगस से होने वाली तो ये नहीं आती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, सम होस्ट जीनोटाइप possess the ability to prevent pathogen strain from producing disease. Such host line is called resistant। मतलब कि जब ये सारी फंगल और बैक्टीरियल वायरल और निमेटोड्स ये सारे जब क्रॉप पे अटैक नहीं कर पाते हैं और उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट का वर्क करते हैं, तो इनसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंट, जिसके कारण मतलब जो भी डिसीज होने वाली होती है वो क्या होती है, नहीं हो पाती। मतलब वो जो अपना इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, तो इन्फेक्शन प्लांट में क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो एंटीबायोटिक उसमें आगे पहले ही मिली हुई है, किसमें, वीट मतलब कोई भी वैरायटी जो आपने बनाई हाइब्रिड, तो उसमें ऑलरेडी मिली हुई है, तो क्या होगा, उनपे इन्फेक्शन का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो क्या बोला जाएगा, डिसीज रेजिस्टेंट। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, फिर देखिए उसमें कोई भी डिसीज जो है वो नहीं ग्रो कर पाएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, द टर्म स्ट्रेन हैज सिमिलर मीनिंग फॉर पैथोजन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, वही रेजिस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंट। तो द टर्म हैज सिमिलर मीनिंग फॉर पैथोजेंस।
तो जो स्ट्रेन होता है उसका मतलब क्या होता है, पैथोजन ही होता है। मैंने आपको बताया था उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन ऐसा कुछ पढ़ाया था ना, तो वो क्या था, वो भी एक पैथोजेंस के तरीके रिएक्ट कर रहा था। तो क्या है, मतलब अगर आप पैथोजेंस का नाम बोलेंगे या स्ट्रेन का नाम बोलेंगे क्या है, तो वो सिमिलर है, ठीक है, दोनों का वर्क सेम है। ओके, अब हम बात करते हैं हेटेरोसिस की, ठीक है, क्या बात करेंगे, हेटेरोसिस की। ये क्या होता है, इसका एक और नाम क्या होता है, हाइब्रिड विगर, ठीक है, क्या नाम होता है, हाइब्रिड विगर, इसके बारे में देखते हैं। तो हेटेरोसिस इज द रिवर्स ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या हो रहा था कि जो भी मतलब आप जो भी न्यू जनरेशन आ रही थी उसमें क्या हो रहा था, मतलब क्वालिटी क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी ना, ठीक है, प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी थी वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। तो क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसके रिवर्स, उसके अगेंस्ट काम करता है क्या, हेटेरोसिस, ठीक है। तो हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर इज अ phenotypic superiority of the hybrid over either of its parent in one or two traits, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने बता दिया था क्या होता है कि जो प्रोडक्शन की क्वालिटी को डिक्रीज कर दे उसे क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, उसके अगेंस्ट वर्क करता है हेटेरोसिस, ठीक है, क्या करता है, हेटेरोसिस उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम इसके बारे में और समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, when two unrelated individual or lines are crossed, the perform of F1 hybrid is often superior to both its parent, ठीक है। जैसे कि आपने वन पेरेंट्स है और टू पेरेंट्स मतलब अदर पेरेंट्स है, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है जिसकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब वो उसकी जो क्वालिटी अगर उसके बारे में आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है। और एक जो अदर पेरेंट्स है वो क्या है, उसमें भी डिफरेंट क्वालिटी, मतलब दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच में जब आपने क्रॉस कराया है, ठीक है, तो जब क्रॉस कराया तो जो भी बेबी आए, जो भी न्यू जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उन दोनों जो पेरेंट्स हैं उन दोनों पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, दोनों के मतलब दोनों में से किसी के भी कैरेक्टर इस बेबी कैरेक्टर से, मतलब जो बेबी सुपीरियर है फन जनरेशन है उससे मैच नहीं करेंगे, उससे भी और क्वालिटी इसमें प्रेजेंट होंगी, किसमें, न्यू जनरेशन में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, मतलब उस पेरेंट्स में जो भी क्वालिटी थी और सेकंड पेरेंट्स में जो क्वालिटी थी उनसे भी ज्यादा क्वालिटी इस सुपीरियर बेबी में प्रेजेंट होगी, इसलिए इसे क्या बोला गया, सुपीरियर, ठीक है, क्या बोला गया, सुपीरियर। ओके, वही लिखा कि F1 जो हाइब्रिड आएगा उसमें क्या होगा, और भी क्वालिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ट्राइटिकल, ठीक है, क्या दे रखा है, ट्राइटिकल। ओके, तो ट्राइटिकल देखते हैं क्या होता है। तो इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स और क्रॉप, जो सबसे पहला क्रॉप बनाया गया था, जो कि मतलब हाइब्रिड क्रॉप बनाया गया था, उसे क्या बोला गया था, जो कि मैन मेड था, सीरियल्स था, जो उसका नाम क्या दिया गया था, ट्राइटिकल, ठीक है, क्या दिया गया था, ट्राइटिकल, which has been produced by intergeneric hybridization between, मतलब वही बोला गया कि दो डिफरेंट जो वैरायटी हैं उनके बीच में क्रॉस कराया गया और जो न्यू जनरेशन आई उसके कॉम्बिनेशन का उसमें उसे नाम रख दिए गए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि पहला एग्जाम्पल जो पेरेंट्स वन है उसका नाम क्या है, कॉमन वीट है, जिसका नाम है जो साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम है, ठीक है, क्या नाम है, ट्राइटिकम एस्टिवम है। और सेकंड पेरेंट्स जो है वो यूरोपियन राई है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है उससे क्या नाम है, सिकेल सीरियल्स, ठीक है, क्या नाम है, सिकेल सीरियल्स, ठीक है। इसका अगर आप बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, तो इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 7, ठीक है, कितने होते हैं, 7 क्रोमोसोम। अब दोनों के बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं, ठीक है, दे आर टेट्राप्लॉइडी, दे आर डिप्लॉइडी, ठीक है, दे आर टेट्राप्लॉइडी, दे आर डिप्लॉइडी। ओके, जब इसके बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी के बाद जब न्यू हाइब्रिड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइडी, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइडी। ओके, तो जब दोनों के बीच जो न्यू जनरेशन आई उसका नाम क्या रखा गया, ट्राइटिकल, मतलब इसका जो पहला है वो ट्राइटिकल लिया गया और इसका क्या है, सिकेल से सीरियल से, ठीक है, तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ट्राइटिकल, ठीक है।
जो कि ये क्या है, हेक्साप्लॉइडी है। ओके, जैसे आप इसका क्रोमोसोम निकालेंगे तो 2n इज इक्वल टू 6x, क्योंकि हेक्साप्लॉइडी है, ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू 6x। मैंने बोला था इसका कितना क्रोमोसोम है, 14, इसके कितने 7, ठीक है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, जो ट्रिपलाइट बना था वो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से कर देंगे, क्योंकि 7 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, ठीक है, एन में n इज इक्वल टू क्या बना 7, ठीक है, तो 6 मतलब x की जगह आप क्या रख देंगे 7, ठीक है, तो क्या रख देंगे 7, तो 2n इज इक्वल टू 6x, 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42, ओके, 6 7 जा 42, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42, ओके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये हेक्साप्लॉइडी है, ओके। अब इसमें हम बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर ब्रेड मेकिंग, तो दे आर पॉइंट, मतलब जो पॉइंट दे रखा है नॉट सुटेबल फॉर ब्रेड मेकिंग, मतलब जो ब्रेड बनाया जाता है वो क्या है, इस मतलब जो ट्राइटिकल आपने बनाया इसका यूज आप ब्रेड के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, किसका यूज, ट्राइटिकल का, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए लो ग्लूटीन कंटेंट, तो इसमें जो ग्लूटीन का कंटेंट था वो क्या है, बहुत ही कम है। ट्राइटिकल जो बनाया है आपने न्यू वैरायटी, वो क्या है, उसमें उससे आप ब्रेड नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें ग्लूटीन का कंटेंट जो है वो क्या है, लो है, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपकी दे रखी है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है, क्या दे रखी है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, इसके बारे में देखते हैं। म्यूटेशन इज द सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यही मैंने आपको उसमें भी बताया, इवोल्यूशन में भी बताया मैंने, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी बताया, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, एक सडन प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, सडन प्रोसेस, जब किसी ऑर्गेनिज्म में सडन चेंजमेंट आ जाता है या हेरिटेबल चेंजमेंट आ जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, म्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके कैरेक्टर में कोई चेंजमेंट आ जाता है वो भी सडन, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है। जब म्यूटेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्लांट ब्रीडिंग में कोई चेंजमेंट आता है, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट होती है वैरायटी में, तो उसे क्या बोला जाता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, ठीक है, क्या बोला जाता है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी में क्या होता है, येलो मोज़ेक वायरस, ठीक है, क्या होता है, येलो मोज़ेक वायरस, तो वो इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलैंथस, ठीक है, क्या नाम है, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलैंथस, was transferred from wild species and resulted in the न्यू वैरायटी एबेलमॉस्का एस्क्यूलैंथस कॉल्ड परभानी क्रांति, ठीक है। तो जो भिंडी मतलब पहले जो भिंडी थी नॉर्मल वाली, तो उसे उसमें जो होता था वायरस इन्फेक्ट कर लेता था, ठीक है, कौन सा ये वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, जो कि भिंडी में हो जाता था, ठीक है। तो और जो अगर हम भिंडी का साइंटिफिक नेम देखें तो उसका नाम क्या बताया गया, एबेलमॉस्कस एस्क्यूलैंथस, ठीक है, जिसमें येलो मोज़ेक वायरस इफेक्ट कर जाता था, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता था उसे, ठीक है। लेकिन जब आपने न्यू वैरायटी बनाई, ठीक है, क्या बनाई, न्यू वैरायटी जो बनाई जो कि डिसीज रेजिस्टेंट थी, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया, आपने क्या रखा गया, परवानी क्रांति, ठीक है, क्या रखा गया, परवानी क्रांति। तो जो न्यू वैरायटी जो भिंडी की बनाई गई तो उसे उसका नाम क्या रखा गया, परवानी क्रांति, जो कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग की प्रोसेस में आता है, ठीक है। मतलब उसमें अगर जो एबेलमॉस्का एस्क्यूलैंथस था उसकी न्यू वैरायटी जो बनाई गई जिसमें कि सडन चेंजमेंट आया म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम क्या रखा गया, परवानी क्रांति रखी गई, ठीक है। अब हम कुछ क्रॉप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुछ क्रॉप और वैरायटी और इसके इंसेक्ट पेज दे रखा है, ठीक है। जैसे कि कोई क्रॉप है, ठीक है, उसकी वैरायटी जो भी आपने मतलब न्यू वैरायटी जो बनाई गई वो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंसेक्ट जो आपकी पहली क्रॉप को इफेक्ट करता था, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो क्रॉप दे रखी है वो कौन सी है, ब्रासिका, ठीक है, क्या नाम है, ब्रासिका, जिसका एक और नाम क्या है, रपसीड मस्टर्ड, ठीक है, क्या नाम है, रपसीड मस्टर्ड, जिसकी न्यू वैरायटी जो बनाई गई उसका नाम क्या था, पूसा गौरव, ठीक है, क्या नाम था, पूसा गौरव। इंसेक्ट पीस जो कि इंसेक्ट उस क्रॉप को इफेक्ट करता था उसका नाम क्या है, एफिड्स, ठीक है, क्या नाम है, एफिड्स। सेकंड क्रॉप की बात करते हैं जिसका नाम है फ्लैट बीन, ठीक है, जिसकी न्यू वैरायटी बनाई गई पूसा सम 2 एंड पूसा सम 3, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट जो इफेक्ट करता था फ्लैट बीन पे वो कौन सा था, जैसिड्स, एम्फिड्स एंड फ्रूट्स बोरर, ठीक है, क्या नाम था, फ्रूट्स बोरर। इंपॉर्टेंट है,
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, ओकरा, ठीक है, क्या नाम है, ओकरा, जिसका एक और नाम क्या है, भिंडी, ठीक है। तो ओकरा को हम क्या बोलते हैं, भिंडी। तो अब इसका न्यू वैरायटी जो बनाई गई थी वो पूषा श्रावणी थी, ठीक है। क्या नाम था, पूषा श्रावणी या फिर पूषा A4, ठीक है। तो दोनों वैरायटी बनाई गई थी, जो कि मतलब जो ओकरा पे इफेक्ट करता था, इन्फेक्ट करता था, वो कौन सी इंसेक्ट थी, शूट थी एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, शूट थी एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। अब देखिए रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। जो भी मतलब न्यू वैरायटी बनाई गई उनका रोल क्या है, ओके। तो प्लांट ब्रीडिंग हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो मतलब ये वैरायटी हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फूड को मतलब फूड का प्रोडक्शन जो है वो एनहांस कर सकें, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, Triticale is a man-made alloplidy developed from Triticum turgidum and scale cereals, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन मेड अभी बताया मैं कि जो मेन मेड सबसे पहले जो क्रॉप बनाई गई थी उसका नाम क्या था, ट्राइटिकल था, जो कि ट्राइटिकम टर्जिडम और स्केल सेरियल से बनाई गई थी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंस रिच मेज वैरायटी लाइक शक्ति, रतन, प्रोटीना, ठीक है। तो जो मेज जो न्यू वैरायटी बनाई गई थी मेज की, ठीक है, जिसमें कि लाइसिन का जो कि अमाउंट था लाइसिन का बहुत ही रिच था, एंड जो मतलब जो भी न्यू वैरायटी बनाई गई थी उसका नाम क्या क्या था, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना, ठीक है। क्या क्या नाम था, शक्ति, रतन, प्रोटीना, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, through mutation breeding more than 200 variety of crop have been developed। तो जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मतलब जो म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोसेस थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मतलब जो पूरी इंडिया में जो भी जो डेवलप की गई है, तो वो कितनी वैरायटी, पूरी 200 वैरायटी जो क्रॉप है वो डेवलप करी गई है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, किसकी प्रोसेस यूज करके, म्यूटेशन ब्रीडिंग की प्रोसेस यूज करके मोर देन 200 वैरायटी जो है वो बनाई गई क्रॉप की, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ जो भी क्लास है वो यहीं तक, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वाली जो टॉपिक है वो क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।